हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में जेई के पदों पर बाहरी राज्य के लोगों की भर्ती पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए प्रदेश के युवाओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में 13 लाख से ज्यादा बेरोजगार हैं और सरकार प्रदेश के इन युवाओं को रोजगार देने के बजाय बाहरी राज्य के लोगों को रोजगार देने में लगी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिजली बोर्ड में जेई के पदों पर भर्ती की, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बिहार, उत्तर प्रदेश सहित बाहरी प्रदेशों के 16 लोगों को नियुक्तियां दी गई हैं, जो प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रदेश के युवाओं के लिए होनी चाहिए, न कि बाहरी राज्यों के युवाओं के लिए। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने सत्ता में आने पर हर घर को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन 2 साल में केवल 28,000 लोगों को ही नौकरी दी गई है। आप सभी मीडिया बंधु के साथ फिर से मुझे इंटरेक्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और कुछ ऐसे विषय हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के जिसके बारे में मैं आज बात करने के लिए आप लोगों के बीच में एक बारी फिर से उपस्थित हुआ हूं। और जब जब कुछ ऐसी परिस्थितियां प्रदेश के अंदर बनती है जिस पे हमें लगता है कि हमें प्रदेश के लोगों की, अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज़ उठाने की आवश्यकता है, तो हम आपके माध्यम से आपका सहारा लेकर प्रदेश के लोगों के साथ रूबरू होते हैं, क्षेत्र के लोगों के साथ रूबरू होते हैं। और आज जो सबसे महत्वपूर्ण मसला हिमाचल प्रदेश के अंदर, क्षेत्र के अंदर जो बना हुआ है, आज ही नहीं मगर काफी समय से बना हुआ है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो प्रदेश के अंदर बेरोजगारी का है। और जब भी बेरोजगारी का मुद्दा प्रदेश के अंदर आता है, हालांकि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा भी है, मगर हम हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में, हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो एक बहुत ही संवेदनशील मसला है, बहुत ही सेंसिटिव इशू है, क्योंकि प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। जब जब हमने आंकड़े विधानसभा में अलग अलग सत्रों में निकाले तो उसमें हमेशा जो बेरोजगारी का ग्राफ है वो प्रदेश के अंदर बढ़ता जा रहा है। और पिछले 2 साल में कोविड की परिस्थितियों की वजह से ये ग्राफ और ऊपर हिमाचल प्रदेश के अंदर जा चुका है। उस परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा बहुत से बड़े बड़े घोषणाएं करी जाती है, प्रदेश में इन्वेस्टर्स मीट की बात करी जाती है, प्रदेश में निजी औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात करी जाती है, और साथ ही साथ सरकारी क्षेत्र में भी नौकरियां देने की बात समय समय पर सरकार द्वारा करवाई जाती है। कैबिनेट द्वारा कई फैसले लिए जाते हैं, कईयों पे अमली जामा पहनाया भी जाता है, मगर कई सिर्फ घोषणाएं मात्र प्रदेश के अंदर रह जाती है। उसी परिप्रेक्ष्य में जहां पे सरकारी नौकरियों की इतनी मारामारी है, और पीछे भी ये मुद्दा उठा था जब हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कुछ नौकरियां जो है वो दी जा रही थी, क्लास 4 की, क्लास 3 की, तो उसमें बाहर के राज्यों के लोगों को नौकरियां दिलवाई गई थी। एक ताजा उदाहरण देखने को मिला है जिसमें हिमाचल प्रदेश के युवाओं के हितों को सरकार पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रही है। अगर हम इस सरकार की बात करें, जब सरकार प्रदेश में किसानों की बात आती है, बागवानों की बात आती है, तो सरकार कहती है मार्केट इकोनॉमी पे हमें कार्य करना है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे हमें कार्य करना है, फ्री मार्केट होनी चाहिए, सप्लाई डिमांड पे की बातें होती है। जब रोजगार की बात आ रही है और प्रदेश के हितों को, प्रदेश के युवाओं के हितों को के संरक्षण की बात आ रही है, तो बड़ी मुश्किल से जाकर इलेक्ट्रिसिटी विभाग में जो कुछ नौकरियां, चुनिंदा नौकरियां जो जूनियर इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल की निकल कर आई है, उसमें जो परिणाम निकल कर आए हैं और जिस तरीके से 37-40 पोस्टों में से करीबन 10 से 12 से 15 बाहर के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को
बिहार के युवाओं को उसमें नौकरियां दी गई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, इसमें हम बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बाहर के राज्यों के युवाओं के खिलाफ हैं, मगर जब जब रोजगार की बात आती है, जब जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, प्रदेश के युवाओं के इंटरेस्ट की बात आती है, बाय पार्टीजन पॉलिटिक्स को करते हुए, दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए सबने हिमाचल के हितों को आगे रखने की बात विधानसभा के अंदर सब लोग करते हैं। सरकार भी करती है, विपक्ष भी करती है, मगर धरातल पे वो चीज उतरती हुई नजर नहीं आ रही है। और उसका आज जीता जागता उदाहरण हमको देखने को मिला है, जब आज जो ये जेई इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट्स निकल कर आई है, इसमें बाहर के युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। यही चीज और रिक्रूटमेंट जब प्रदेश के अंदर होती है, चाहे वो एजुकेशन में हो रही है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट में एचआरटीसी में हो रही है, चाहे वो कोर्ट्स की हो रही है, उसमें भी बाहर के युवाओं को जो नौकरियां प्रदेश के अंदर मिल रही है, इसमें मैं मानता हूं कि जो अमेंडमेंट्स आरएनपी रूल्स की हुई है, ये उसके पहले, उस नोटिफिकेशन की पहले की रिक्रूटमेंट्स, मगर इसमें भी सरकार इस जो है वो सुप्रीम होती है, सरकार की कैबिनेट सुप्रीम है, और उसमें किसी भी निर्णय को ओवरलुक करना, रिव्यू करना सरकार के जो है परिप्रेक्ष्य में, उनके जो है जोन ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आता है। और इस तरीके का घटनाक्रम मैं समझता हूं कि प्रदेश के युवाओं के आत्मसम्मान पे, पंजाब पे कमीशन के बारे में मुख्यमंत्री जी ने व्याख्यान जो विधानसभा के अंदर करना था, उसमें भी उन्होंने सब कुछ कहा, मगर ये नहीं कहा कि हम जो है वो पंजाब पे कमीशन को हिमाचल प्रदेश के अंदर भी लागू करेंगे। तो ये इनका जो सोच है, जो इनकी दृष्टि है, जो इनका सरकारी कर्मचारियों के प्रति जो संवेदनशीलता है, कथाकथित संवेदनशीलता है, उसको ये दर्शाता है। देखिए, जहां तक शीर्ष नेतृत्व को मिलने की बात है, कांग्रेस के आलाकमान के जो अलग अलग नेता है उनसे मिलने की बात है, वो एक औपचारिक बैठक थी, क्योंकि काफी समय से हम दिल्ली नहीं गए थे, इसलिए उनसे मिलकर जो वास्तविक परिस्थितियां हैं प्रदेश के अंदर, बिकॉज आई एम अ पर्सन हु बिलीव्स इन कॉलिंग अ स्पेड, जो कमियां हैं वो भी हम शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रखते हैं, जो मजबूती है, जो अच्छे कार्य है, उसको भी रखने में विश्वास रखते हैं। तो पूरा जो एक प्रदेश के अंदर हमारा संगठनात्मक ढांचा है और जो उस पर कार्य हो रहे हैं, उसके बारे में हमने एक ब्रीफ जो है वो हाईकमांड को दिया है। और जो भी उपचुनाव है, चाहे वो मंडी के है, चाहे वो और विधानसभाओं के 3 विधानसभाओं के है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। उस पर भी हमने कहा है कि किस तरीके से हमें पार्टी को मजबूत करने की आवश्यकता है, और हमने साफ कहा है कि हम किसी भी दावेदारी में नहीं है। ना हमने टिकट के लिए, ना मैंने, ना मेरे माता जी ने जो है श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने इसके कोई टिकट के लिए अप्लाई किया है, और ना ही कोई अप्लाई करेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा था इंटरेक्शन में, मीडिया इंटरेक्शन में, कि ये पार्टी का अधिकार है, उनका विशेष अधिकार है। उनको अगर लगता है कि हमको पार्टी की मजबूती के लिए टिकट देना चाहिए तो वो दे सकते हैं, वो हम उसका स्वागत करेंगे। नहीं देते हैं, किसी और को देते हैं, हम उसका भी स्वागत करते हैं, क्योंकि हम हमेशा पार्टी इंटरेस्ट में खड़े रहे हैं, और हमने कभी भी जो है वो अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को पार्टी के हितों पे जो है वो हावी नहीं होने दिया है। ताजा उदाहरण देखने को मिला है जिसमें हिमाचल प्रदेश के युवाओं के हितों को सरकार पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रही है। अगर हम इस सरकार की बात करें, जब सरकार प्रदेश में किसानों की बात आती है, बागवानों की बात आती है, तो सरकार कहती है मार्केट इकोनॉमी पे हमें कार्य करना है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे हमें कार्य करना है, फ्री मार्केट होनी चाहिए, सप्लाई डिमांड पे की बातें होती है। जब रोजगार की बात आ रही है और प्रदेश के हितों को, प्रदेश के युवाओं के हितों को के संरक्षण की बात आ रही है, तो बड़ी मुश्किल से जाकर इलेक्ट्रिसिटी विभाग में जो कुछ नौकरियां, चुनिंदा नौकरियां जो जूनियर इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल की निकल कर आई है, उसमें जो परिणाम निकल कर आए हैं, और जिस तरीके से 37-40 पोस्टों में से करीबन 10 से 12 से 15
बाहर के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को, बिहार के युवाओं को उसमें नौकरियां दी गई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, इसमें हम बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बाहर के राज्यों के युवाओं के खिलाफ हैं, मगर जब जब रोजगार की बात आती है, जब जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, प्रदेश के युवाओं के इंटरेस्ट की बात आती है, बाय पार्टिजन पॉलिटिक्स को करते हुए, दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए सबने हिमाचल के हितों को आगे रखने की बात विधानसभा के अंदर सब लोग करते हैं। सरकार भी करती है, विपक्ष भी करती है, मगर धरातल पे वो चीज उतरती हुई नजर नहीं आ रही है। और उसका आज जीता जागता उदाहरण हमको देखने को मिला है, जब आज जो ये जेई इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट्स निकल कर आई है, इसमें बाहर के युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। यही चीज और रिक्रूटमेंट जब प्रदेश के अंदर होती है, चाहे वो एजुकेशन में हो रही है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट में एचआरटीसी में हो रही है, चाहे वो कोर्ट्स की हो रही है, उसमें भी बाहर के युवाओं को जो नौकरियां प्रदेश के अंदर मिल रही है, इसमें मैं मानता हूं कि जो अमेंडमेंट्स आरएनपी रूल्स की हुई है, ये उसके पहले, उस नोटिफिकेशन की पहले की रिक्रूटमेंट्स, मगर इसमें भी सरकार इस जो है वो सुप्रीम होती है, सरकार की कैबिनेट सुप्रीम है, और उसमें किसी भी निर्णय को ओवरलुक करना, रिव्यू करना सरकार के जो है परिपेक्ष में, उनके जो है जोन ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आता है। और इस तरीके का घटनाक्रम मैं समझता हूं कि प्रदेश के युवाओं के आत्मसम्मान पे करीबन 12 से 14 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार युवा प्रदेश के अंदर है। और जब हमने पूछा गया कि सरकारी क्षेत्र में कितना रोजगार पिछले 2 साल के कार्यकाल में मिला है, तो उसमें केवल 28,000 नौकरियां पिछले 2 साल के अंदर प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में, आउटसोर्स में या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज के माध्यम से प्रदेश के अंदर मिली है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मेरा ये निवेदन सरकार से है, मैं किसी की निंदा करने के लिए आज आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हुआ हूं, या केवल सरकार को लताड़ने के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हुआ हूं। ये एक बहुत संवेदनशील मसला है। अगर हम प्रदेश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित नहीं रख सकते, तो ऐसी सरकार के ऊपर और ऐसी सरकार के नेताओं के ऊपर धिक्कार है, जो प्रदेश के संरक्षण की बात करते हैं, हिमाचलियत की बात करते हैं, हिमाचल के युवाओं को, हिमाचल के बुजुर्गों को, हिमाचल के लोगों के हितों की रक्षा करने की बात करते हैं, मगर जब रक्षा करने की समय आता है तो आंखें बंद कर कर नजारा देखते हैं। इस सरकार को आने वाले समय में अपने कार्यों को जो है वो रिव्यू करने की आवश्यकता है। तो इसे हमें, जो ये बेरोजगारी प्रदेश के अंदर चली हुई है, इसे केवल हमें बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य से देखने की आवश्यकता नहीं है। इसको हमें इन टोटलिटी देखने की जरूरत है, जिसमें जो ऑल टाइम हाई प्राइसेस, चाहे वो कच्चे तेल के हैं, चाहे वो कड़वे तेल के हैं, चाहे वो पेट्रोल के हैं, डीजल के हैं, चाहे सरसों के तेल के हैं, चाहे दालों के हैं, चाहे सब्जियों के हैं, और सबसे बड़ा जो आपके एलपीजी सिलेंडर के हैं। आज महंगाई चरम सीमा पे प्रदेश के अंदर पहुंची हुई है, मगर एक ऐसा मंत्री भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। मुख्यमंत्री प्रदेश में कभी इसके ऊपर कोई बयान नहीं देते हैं। मुझे याद है 2014-2012 में जब कुछ दाम जो है एलपीजी सिलेंडर के बढ़े थे, तो हाहाकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उनकी उस समय की महिला नेत्रियों ने प्रदेश के अंदर, देश के अंदर मचा दिया था। और आज एक बयान महंगाई के ऊपर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का या उनके नेताओं का जो है वो प्रदेश के अंदर नहीं आता है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आज यही कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है, अभी भी आपके पास जो है 1 साल का कार्यकाल प्रदेश के अंदर शेष है। आप जो प्रदेश में आपने वादे किए, जो प्रदेश में आपने विधानसभा के अंदर बड़े बड़े सपने हिमाचल प्रदेश के लोगों को दिखाए हैं, प्रदेश के युवाओं को दिखाए हैं, उनको पूरा करने का कार्य करें। प्रदेश में जो कर्मचारी है तरीके से हताश है, परेशान है, उनकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी आवाज को कोई मजबूत करने वाला नहीं है। चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज है, चाहे वो आपके आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, चाहे वो तीसरी श्रेणी के कर्मचारी हैं, चाहे वो चौथी श्रेणी के कर्मचारी हैं,
चाहे वो आपके एसोसिएशंस के एसएमसी है, पैरा टीचर्स है, पैट है, उनके हमारे शिक्षक है, जिस तरीके से पूर्व सरकार में उनकी सुनवाई होती थी उसमें पूरी तरीके से इस सरकार ने उनको नजरअंदाज जो है वो करके रखा हुआ है। और जिस सरकार ने प्रदेश के अंदर कर्मचारियों की अनदेखी करी है, युवाओं की अनदेखी करी है, महंगाई के ऊपर चुप रही है, वो सरकार प्रदेश में ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाई है। तो मेरा यही निवेदन अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी से रहेगा कि इन चीजों में आपको हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। प्रदेश के युवाओं का हितों का संरक्षण करने की आवश्यकता है, और अगर ये चीजें आने वाले समय में चलती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब बाहर के लोग, राज्य के लोग जो है हिमाचल के लोगों के हितों को दबाकर बाहर के हितों को जो है प्रदेश के अंदर प्राथमिकता देना शुरू हो जाएंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए शिमला से ब्रिजेश चौहान की रिपोर्ट।